आप सब बैठ जाएं प्लीज। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपना फोन साइलेंट पे करते हैं, क्योंकि मुझे अपनी बात के दौरान किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं पसंद। मैं अपना तारुफ करवाने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। बस आप सबके लिए इतना जानना काफी है कि आज यहाँ मेरा पहला दिन है और आज से इस ऑफिस में हर काम मेरी मर्जी और मेरे मुताबिक होगा। जिस तरह से मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, उसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से आप सब पे भी एक जिम्मेदारी है जो गवर्नमेंट ने आप सबको दी है, और इसको पूरा करना आप सबका फर्ज है। हमारी अवलीन तरजीह उन लोगों की खिदमत होनी चाहिए जिनके टैक्सों से हमें तनख्वाह मिलती है। हम खुशकिस्मत हैं कि ये लोग हमें सर और मैडम कह के बुलाते हैं, जिनकी खून पसीने की कमाई से ना सिर्फ हमें तनख्वाह मिलती है बल्कि बड़ी बड़ी मरात भी हासिल होती है। आज से इस ऑफिस में सिफारिश या रिश्वत से कोई काम नहीं होगा। हर काम मेरिट पे होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे। Turn off your mobile, please. Turn off your mobile. असद रुको, असद असद ऐसा असद असद। अम्मी, क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ब्लड प्रेशर तो नहीं डाउन? कितनी बड़ी हो गई हो ना। अभी कुछ देर पहले तुम और असद यहाँ छोटे छोटे से खेल रहे थे ना, कितना शोर मचा रहे थे ना तुम लोग। अम्मी, आप तो दिन में भी ख्वाब देखती हैं। तुम कब उठी? अभी उठी हूँ अम्मी। आपको आज आपके फूलों और पौधों के पास देख के ना बहुत खुशी हो रही है मुझे। पता है कितने दिनों बाद आई हैं यहाँ? 2-4 दिन इनका ख्याल नहीं रखती ना तो मुरझा जाते हैं। पता नहीं मेरे जाने के बाद इनका कौन ख्याल रखेगा। माँ मुझसे वादा करो, मेरे बाद तुम इनका ख्याल रखोगे ना, इन्हें मुरझाने तो नहीं दोगी। प्लीज ऐसी मायूस बातें ना किया करें। कुछ नहीं होगा, आपको ठीक हो जाएंगी आप। प्लीज ये सब मत कहा करें। ठीक है, नहीं कहते। अच्छा वो तुम्हें आज लाइब्रेरी जाना था ना, कब जाओगे? अरे क्या सोच रही हो, क्या पूछ रही हो मैं तुमसे? लाइब्रेरी कब जाओगे? आज तो खुद जाना है ना। तो तुम्हारे अब्बा ने गाड़ी जो बेच दी। अम्मी, मैं सोच रही हूँ आज लाइब्रेरी मत जाऊँ। क्यों नहीं जाओगी? नहीं, बस वैसे ही मेरा दिल नहीं चाह रहा। देखो बेटा, मेरी वजह से अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना, वरना मेरी ये जिंदगी मेरे लिए बोझ बन जाएगी। चलो जाओ, जाकर तैयार हो, तुम्हारे बाबा भी आने वाले होंगे। मैं नाश्ता बना। मैं आ चुका हूँ और कोई कुछ नहीं बनाएगा, मैं हलवा पूरी लेकर आया हूँ, सब मिलकर नाश्ता करेंगे।
देखो मुझे, अभी इतनी बीमार नहीं हुई हूँ मैं। जब तक जिंदा हूँ अपने काम खुद करूँ। अम्मी, पापा क्या? करने दो, सही कह रही हो। वालेकुम अस्सलाम। कराची की डेलीगेशन से मेरी कॉल आ गई है। मेरी फ्लाइट 1 घंटे में, मैं कराची के लिए निकल रहा हूँ। सब कुछ आपको संभालना है यहाँ पे। सर मैं कैसे संभालूंगा? शफीक साहब को सब कुछ समझा देंगे। बहुत बड़ी। अगर मॉम की कॉल आए आप पिक नहीं करेंगे, अगर डैड की कॉल आए उनको कहिएगा मुझसे डायरेक्ट बात करिए। लेकिन सर आपकी मॉम। अगर आपके पास कॉल आती है आपको सिर्फ इतना कहना है कि मैं मीटिंग में हूँ, सही है? उससे ज़्यादा और कोई बात नहीं करनी है। जी ख्याल रखिए। हाँ, मैं एयरपोर्ट आपके साथ नहीं जाऊँगा, मेरे लिए कैब बुक करवा दें। ओके सही, थैंक यू। अरे खुदा का खौफ करो लड़की, सुबह सुबह नमाज कुरान के बजाय ये गाने सुन रही हो। तुम्हारे भाई ने देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ 2-4 बातें मुझे भी सुना देगा वो। अम्मी, आप मुझे एक बात तो बताएं, आप खुदा से ज्यादा डरती हैं या भाई से? अरे बकवास बंद करो अपनी, जो मुंह में आता है बोले चली जाती हो। पता नहीं कब अक्ल आएगी। अम्मी, आप मुझे मार डाले ना, आप भी सुकून में आ जाएंगी और बाकी सबकी भी जान छूट जाएगी। लो अब तुम शुरू हो गई है ना। देखो मेरा बेटा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ना बिल्कुल माँ की तरह देखना चाहती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि जैसे सब उसकी इज्जत करते हैं ना, इसी तरह तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारी तारीफ करें। तुम्हें तो पढ़ाई घर जाना है ना बेटा। अम्मी, अभी तो मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, तो प्लीज मुझे तैयार होने दें। हैं? अभी और कितना तैयार होगी? हर वक्त तैयारी। इतना तैयार होके क्यों जा रही हो यूनिवर्सिटी? और आजकल तुम्हारी यूनिवर्सिटी इतनी देर से क्यों लगने लगी है? और जाओगी कैसे हैं? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, चचा की तो गाड़ी बिक गई ना। आज तो तुम कुछ अपना बंदोबस्त कर लो, कल मैं तुम्हारे अब्बा से कह के ना तुम्हारे लिए वैन लगवा लूंगी। अम्मी, फैजान उठ गया, मैं उससे कहती हूँ वो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देगा, समझी? अम्मी। महा फिर रो रही है। अब अगर बाहर लोगों को यह पता चला कि फ्यूचर की ब्यूरोक्रेट इस तरह से छुप छुप के रो रही है तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे भाई अपना छोड़ो, मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो? प्लीज बाबा, मेरा सब मजाक का कोई मूड नहीं है, रोना आ रहा है मुझे। बेटा, अभी आजमाइश का एक लंबा सफर तय करना है हमें। तुम ही तो मेरी ताकत हो। अगर तुम कमजोर पड़ गई तो मेरा सहारा कौन? हिम्मत से काम लेना है ना। मैं क्या करूं बाबा, मुझसे अम्मी की हालत देखी नहीं जाती, वो दिन ब दिन नाउम्मीद होती जा रही हैं। ऐसे लगता है वो जिंदगी से हार मान चुकी हैं। बेटा, उसकी तकलीफ से हम इतनी तकलीफ में हैं, तो जरा सोचो वो खुद कितनी तकलीफ में होगी। उसकी इस नाउम्मीदी को हमने उम्मीद में बदलना है। उसके लिए हमें खुद मजबूत रहना पड़ेगा, समझ रही हो? लेकिन आप मुझसे वादा करें बाबा, आप मुझसे वादा करें कि अम्मी को कुछ नहीं होगा। आप चुप क्यों हैं? वादा करें ना मुझसे बाबा।
अच्छा बाबा वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। अब खुश। इन सारी बातों में तुम ये भूल गई कि आज तुम्हारी माँ का बर्थडे है। मुझे तो याद ही नहीं रहा। बस अब जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो। हाँ जी आप जाएं बाबा, मैं आती हूँ। पापा, अम्मी के इलाज के लिए तो लाखों रुपए की जरूरत होगी ना? हाँ तो तुम उसके लिए क्यों परेशान हो रही हो? कर लूंगा बंदोबस्त, हो जाएगा बंदोबस्त। तुम परेशान नहीं हो। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, शाबाश। अल्लाह मेरे बच्चे का दिन बहुत अच्छा करे। अरे अम्मी, कोई नाश्ता वगैरह भी बनाया है या फिर सुबह से फूके मारती फिर रही हैं आप? हाँ हाँ बनाया नाश्ता भी, लेकिन पहले तुम ऐसा करो कि जाके समर को यूनिवर्सिटी छोड़ कर आ जाओ। पहले तो जावेद के साथ चली जाया करती, अब गाड़ी नहीं है ना तो तुम ही छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम भाई। इसकी हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि ये यूनिवर्सिटी जा रही है। नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी जा रही है। इस तरह तैयार हो के अम्मी हैं? ऐसे बाल बना के जाती हैं अच्छे घर की लड़कियां पढ़ने? इतनी तैयार तो नहीं हुई जो तुम इतना हैरान होकर देख रहे हो। हाँ बाल थोड़े इसने ज्यादा बना लिए, मैंने भी डांटा था इसे कि बाल ऐसे नहीं बनाओ। अच्छा अम्मी, पर्दे डालना बंद करें आप। ऐसे बोल रही हैं जैसे हम तो कभी गए ही नहीं है यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ने हैं। खुद तो जैसे पीएचडी की हुई है। बेटा सब जानता हूँ क्या होता है कॉलेजों में, सब पता है मुझे। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लड़कियों को इस तरह बाहर जाना। अच्छा मेरा बच्चा, अभी तो छोड़कर आ जाओ ना, इसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसकी शादी करें और रुखसत करें इसे यहाँ से। इसकी शक्ल है पड़ेगी ये। अम्मी आप रहने दें, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा सुनो, तुम रोज तो महा के साथ जाती हो ना पढ़ने, फिर आज अकेली क्यों जा रही हो? जाओ उससे पूछ के आओ, मैं छोड़ दूंगा तुम दोनों को। जाओ शाबाश। भाई महा रोज लाइब्रेरी नहीं जाती, वो कभी जाती है और कभी नहीं जाती। तुमसे जितना बोला उतना करो, पहले जाके पूछो तो सही। अपनी तरफ से नहीं जाएगी। जाओ। हाँ हाँ जाओ पूछो ना, शायद आज जाना हो। जाओ मेरा बच्चा, जाओ जाओ शाबाश। बहस करती रहती है। अच्छा अम्मी, ये चाचा ने गाड़ी क्यों भेज दी? भाई मुझे क्या पता क्यों बेचती, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि गाड़ी बिक गई उनकी। कमाल है, एक ही घर में रहते हुए खबर ही नहीं एक दूसरे की किसी को। मैं कहता हूँ आपसे अम्मी, नजर रखें उन लोगों पे। ऐसा ना हो कि चाचा अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दें और हम लोग देखते ही रह जाएं। अरे ऐसे कैसे कहीं और कर देंगे, है अंधी लगी हुई है कोई? बस तुम्हें कह दिया ना मैंने कि महा तुम्हारी दुल्हन बनेगी तो बनेगी तुम्हारी दुल्हन। इतना परेशान क्यों होते हो तुम? कैसे परेशान नहीं हूँ अम्मी? आपने देखा नहीं है किस तरह घूमती रहती है, हर वक्त तो आवारागर्दी करती रहती है। ऊपर से पता नहीं क्या ये सीएसएस करने का जुनून चढ़ गया मैडम को। अम्मी मैं कह रहा हूँ आपसे, अब अब्बू से कहें वो फौरन जाके चाचा से बात करें, क्योंकि अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना अम्मी तो मसला हो जाएगा सबके लिए। बता रहा हूँ मैं आपको। मसला तो जब ही हो गया था जब तुम पैदा हुए थे, समझे? देखो माँ, मैं जानती हूँ तुमने कितनी मेहनत की है और अगले महीने तुम्हारे इम्तिहान भी हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से तुम्हारी मेहनत जाया हो बेटे। जाओ पढ़ाई करो, अपने ख्वाब सच साबित करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक कह रही है तुम्हारी अम्मी, और थोड़ा सा मौका मुझे दो अपनी माँ का ख्याल रखने का। तुमसे बहुत अच्छा रख सकता हूँ और रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? चाचा वो फजान भाई मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं, अगर वहाँ आपने भी जाना है तो हम उन्हें भी ले जाएं साहब। अरे ये तो परेशानी का हल ही निकला है। ठीक है वहाँ तुम जाओ साथ। आप क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं बुक्स और बैठे हैं। नाश्ता करो। नहीं चाचा मैं नहीं कर रही। काफी ज्यादा बचा हुआ है। अरे नहीं, मैं सुबह कर चुकी हूँ, आप लोग करें ना, ठीक है? सर जावेद, आपको गाड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी। गाड़ी क्या चीज, तुम्हारे लिए तो मैं अपना आप बेच दूं। बातें आपसे करवा ले बस कोई।
अरे तुम यहाँ कहाँ रही हो? तुम उधर से जाओ, तुम पीछे बैठो। नहीं फैजान भाई, इसको आगे बैठने दें, मुझे कोई मसला नहीं है अभी। नहीं महा, ये छोटी है, ये बैठ जाएगी। जाओ। और वैसे भी इसे तो पहले उतरना है ना, तुम्हें तो काफ़ी दूर ड्रॉप होना है लाइब्रेरी। तो जाओ, शाबाश पीछे जाओ और तुम आगे आ जाओ। भाई अब गाड़ी चला ले, मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। मुझे पता है कितनी लेट हो रही हो तुम और क्या कुछ होता है यूनिवर्सिटी में। एक बात याद रखना, मेरी पूरी नज़र है तुम पे। जहाँ कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आपको बाद में जो बोला ना बोल लीजिएगा, अभी तो चला ले गाड़ी। चलें? तुम्हारा साहबजादा अभी तक सो रहा है या रात को घर ही नहीं आया? बस आपको तो ना मेरे बेटे में खामियां निकालने का मौका चाहिए। माशाल्लाह से वो सुबह आपसे पहले उठ गया और समर को यूनिवर्सिटी छोड़ने गया है। जी। और सूरज कहाँ से निकला? भाई सूरज तो हमेशा जहाँ से निकलता है वहीं से निकला है, बस मेरा बेटा बदल रहा है। अब तो रात को घर भी जल्दी आता है। तुम कहती है तो मान लेता हूँ, वरना इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है वो। खुदा के लिए तारिक साहब, इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। कल ही मैं दर्स में गई थी, वहाँ बता रहे थे कि अल्लाह ने कहा है कुछ गुमान तो ऐसे होते हैं जो इंसान को गुनाहगार कर देते हैं। तो सदका दो ना, तुम्हारा बेटा सुधरने लगा है, कोई मामूली बात थोड़ी है। इस सदी के जो बड़े बड़े वाकयात होंगे ना उनमें शुमार होगा इसका। खैर जो भी है, दिन की शुरुआत अच्छी खबर से हुई है। तारिक, जाके जावेद से पूछे तो सही कि गाड़ी क्यों बेच दी। अरे ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि गाड़ी ही बेचनी पड़ गई। आप तो भाई हैं, पूछ सकते हैं, बड़े हैं, पूछे ना। पूछता हूँ भी। तारिक, एक बात कहूँ, अब तो माशाल्लाह से फैजान और महा जवान हो गए, आप उनके रिश्ते की बात करें ना। कैसा रिश्ता? कैसा रिश्ता? भाई मैंने आपको बताया तो था कि फैजान महा को पसंद कर रहा है। अरे उसी के लिए तो अपने आप को बदल रहा है। वैसे भी कोई बुराई नहीं है, महा और फैजान की अगर शादी हो जाए, आप बात तो करें जावेद से। नेक काम में देर कैसी, बात करके तो देखें, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। नेक काम? तुम्हारे बेटे को देख के कोई नेक काम दिमाग में नहीं आता। मना भी क्या था कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मगर मेरी बात मानो तब ना, बिगड़ गई ना तबीयत। चलो बैठो यहाँ, ध्यान से, आराम से, आराम से। सो जाओ थोड़ी देर। क्यों? लेटती हूँ तो घबराहट होती है, ऐसा लगता है आंखें बंद करूंगी तो कभी नहीं खुलेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। चलो शाबाश, बंद करो आंखें। ऐसे क्यों देख रहे हैं? अपनी बीवी को देख रहा हूँ, हक है मेरा। जब आप मुझे इतनी मोहब्बत से देखते हैं ना, तो मुझे यकीन होने लगता है कि मेरी जिंदगी के अब दिन कम है। क्यों फजूल बातें करती रहती हो? अल्लाह ना करे तुम पूछो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं होने नहीं दूंगा। बल्कि क्या हुआ, आदत हो रही, क्यों छोड़ते? इस उम्र में बातें दिल में नहीं दबाते, सब
जुबान से कह देते हैं। जावेद साहब, अगर आप कह देंगे तो शायद मेरी जिंदगी के कुछ दिन अच्छे गुजर जाएं। इस बात का पूरा यकीन है मुझे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, ये सुन सुनकर मैं भर जाऊंगा। बस अब सो जाओ। हेलो, मैं बस रास्ते में 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम चले जाओ, मुझे तो अभी 5 मिनट लगेंगे। चलो मैं आ रही हूँ। आती हूँ तो देती हूँ ना, आ रही हूँ, बस 5 मिनट। कौन था? वो मेरा क्लास फेलो है ना, मैं वो कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफी नहीं तुम्हारी उसके साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस सिर्फ नोट्स चाहिए थे, मैंने सोचा दे दूं। तुम्हें क्या जरूरत है माँ किसी को नोट देने की? तुम जानती नहीं हो ये आजकल के लड़के नोट्स के बहाने करीब आने की कोशिश करते हैं। सब जानता हूँ मैं इनके ड्रामे। हाय, बस मेरी यूनिवर्सिटी आ गई। हाँ, बस साइड पर हो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। ये दोनों बच्चे तो सो नहीं रहे। एक काम करती हूँ, असद मियाँ को अपने कमरे में ले जाकर सुला देती हूँ, वरना ये रात को आपको परेशान करेगा। नहीं सुखरा, इन दोनों को मेरे ही पास रहने दो। अगर रात में परेशान किया तो तुम महा को अपने पास सुला लेना। असद को मैं अपने ही पास रखूंगी। ये क्या, अपनी औलाद से ज्यादा अपनी बहन के बच्चे से प्यार? ये क्या बात हुई? असद मेरी सगी औलाद की तरह है। ये तो आपका प्यार है बेगम साहिबा, वरना दूसरे की औलाद दूसरे की ही होती है। नहीं सुखरा, ऐसा नहीं है। पहले असद ही मेरी गोद में आया था, तो इस हिसाब से तो माँ से पहले मैं असद की माँ हुई ना। असद मेरा ही बेटा है और हमेशा मेरा ही बेटा रहेगा। अम्मी जान, मेरा बेटा, हमारा बेटा। अब तक बैठे हैं। हाँ, तो बाहर कोई आया, मैं भी आता हूँ। जावेद, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। क्या एक दफा, सिर्फ एक दफा हम आप असद को मुझसे मिलवा सकते हैं? जावेद, मैं मरने से पहले उसे एक दफा देखना चाहती हूँ। सिर्फ देखना चाहती हूँ। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाहर देख कर रहा हूँ कि कौन है, कहीं असद ही ना हो। थैंक यू फैजान भाई, मैं चलती हूँ। सुनो महा, ये भाई मत बोला करो मुझे। भाई ना बोला करो? कजिन्स भाई तो होते हैं, और मैं तो आपको बचपन से भाई कह रही हूँ, तो इसमें आप क्या खराबी है? ये बचपन की बात कुछ और थी ना। बचपन की बात और थी तो अब क्या बात है?
अब वो बात नहीं है महा। देखो महा, मैं काफी दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। यही कि मैं आपको भाई ना कहूँ। हाँ हाँ, ये भी, और इसके अलावा ये कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ माँ। फैजान भाई, आप ही ना कितने पक्के मुंह से मजाक करते हैं। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मेरे सब दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, बार बार मुझे देख रहे हैं। तुम मेरी बात को मजाक समझ रही हो? तो और क्या समझो? देखो माँ, ये सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया आपको फैजान भाई? आप पागल तो नहीं हो गए? यही सच है। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे बारे में सोचा है माँ, किसी और का तसव्वुर भी नहीं किया मैंने। प्लीज फैजान भाई, प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करें अपनी बातों से। तुम ऐसे नहीं जा सकती माँ। क्या हो गया आपको? क्यों सबके सामने अपना मेरा तमाशा बना रहे हैं? खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। मैं तुम्हारा तमाशा बना रहा हूँ या तुम बना रही हो मेरा तमाशा? मेरी मोहब्बत का तमाशा बन रहा है, मेरी फीलिंग्स का तमाशा बन रहा है। बस कर दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपकी। ये बात आपने मेरे सामने तो कह दी है, खुदारा किसी और के सामने ना कीजिए। आपके और मेरे खानदान का बहुत पुरखलूस रिश्ता है, उसको प्लीज खराब मत करें। देखो महा, अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना तो सब कुछ वैसे ही खराब हो जाएगा, और अगर हो गया तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, पहले से भी अच्छा। क्या हो गया आपको फैजान भाई? आप अपने दिमाग में बात बिठा लें कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। खुदा के लिए अभी मजीद बात ना करें। देखो महा, ये शादी तो होगी ही हैं, क्योंकि मैंने अम्मी से बात कर ली है और अब्बू चाचा से बहुत जल्द तुम्हारा हाथ मांग लेंगे। और तुम जानती हो चाचा तो अब्बू को नहीं मना कर सकते ना, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम भी इनकार मत करना महा। और हाँ, ये तुम्हारे जितने भी क्लास फेलोज हैं, दोस्त हैं ना, जो तुमसे नोट्स मांगते हैं, इनसे आज आखिरी बार मिल लेना, क्योंकि आज के बाद तुमसे कोई नोट्स नहीं मांगेगा। क्या यार, मुझे तो समझ में नहीं आता। कभी कहते हो कारोबार से अलहदगी इख्तियार करनी है, कभी कारोबार के लिए गाड़ी भेज देते हो। क्या खिचड़ी बना रहे हो तुम? अरे नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कौन सा कारोबार कर रहे हो भाई जिसमें इतना पैसा उजाड़ दिया? चले थे लाट साहब कमाने के लिए, लुटा के आ गए। एक बात तो तय हो गई है ना कि मेरी मर्जी के बगैर जो भी काम किया तुमने, नुकसान उठाया कि नहीं? हाँ ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस वक्त मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। क्या बात है, क्या हुआ? सब ठीक? खदीजा की रिपोर्ट्स आ गई हैं। हाँ तो क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? ठीक तो है ना खदीजा? कैंसर डायग्नोस किया है डॉक्टर्स ने। ये शादी तो होगी ही, और अब्बू चाचा से बहुत जल्द तुम्हारा हाथ मांग लेंगे। और तुम जानती हो चाचा तो अब्बू को नहीं मना कर सकते ना। तुमने इसलिए गाड़ी बेची कि तुम्हें पैसों की जरूरत थी? अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, बस बिला वजह की बातें मत करो मेरे साथ। मैं सगा भाई हूँ तुम्हारा। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझे बोलते ना, गाड़ी बेचने की क्या जरूरत थी? भाई साहब, आपके पहले ही मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं, तो गाड़ी का क्या है? अच्छा बस करो यार, मुझे ऑफिस भी जाना, देर हो रही है। मैं भी जाके ना पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, और जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो मुझसे कहना, समझ गए? अरे नहीं भाई साहब, पैसों का मसला नहीं। गाड़ी आ जानी चाहिए वापस, बस। सही है? चलो देर हो रही है मुझे। अल्लाह हाफिज। हेलो,
हम कब से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और मोहतरमा यहाँ आराम से खड़ी है। फोन क्यों नहीं सुन रही थी मेरा? फोन मेरा बैग में है और आहिस्ता बोलो, लाइब्रेरी है ये। बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। सर अभी मेरा किसी से बात करने का कोई मूड नहीं है, बाद में बात करते हैं, अभी मैं बिजी हूँ। तुम आती है, मैं जोर जोर से चिल्लाऊं यहाँ। अच्छा ये बुक तो रख रहे तो तुम मुझे मेरे साथ बात- चल रही हो कि नहीं चल रही? चलो ना, क्या हो गया? आओ ना। यार एक दफा आप असद को मुझसे मिलवा सकते थे। मैं मरने से पहले उसे एक दफा देखना चाहती थी, मैं सिर्फ देखना चाहती थी। सर मीटिंग तो जल्दी खत्म हो गई है, हम एक काम करते हैं, होटल चलते हैं। फ्लाइट में कितना टाइम है? सर 1.5 घंटा होगा। होटल चलते हैं, आप आराम कर लीजिएगा। नहीं यार, बिल्डिंग के नीचे शॉपिंग मॉल है, मैं उधर जाके थोड़ी देर शॉपिंग कर लेता हूँ। ठीक है सर, आप शॉपिंग कर लें, जैसे फ्लाइट का टाइम होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। ठीक है, थैंक यू। यार तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किडनैप कर लिया हो। अब वो जैसा चाहेगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तुम मेरी परेशानी नहीं समझ सकती। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं समझ सकती? मैं क्या मरीज से आई हूँ? मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ। और तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो, ये जो कजन होते हैं ना असल में वजन होते हैं। अब कुछ कहे तो 2-4 सुना देना, तीर की तरह सीधा हो जाएगा। अच्छा भाई तुम जैसे कहोगी ना मैं वैसे ही करूँगी। मम्मी के लिए गिफ्ट ले लें प्लीज। अरे भाई मैंने मना किया है, खुद तुम परेशान हो। मैं उसकी वजह से नहीं, अम्मी की वजह से परेशान हूँ। ओ हाँ, आंटी की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ रिपोर्ट्स आ गई हैं, अम्मी को कैंसर डायग्नोज हुआ। क्या? कैंसर? आई एम सॉरी महा, तुमने मुझे बताया नहीं। आई एम रियली सॉरी। देखो अब तुम बिल्कुल परेशान मत होना, कैंसर अब लाइलाज मर्ज नहीं रहा। तुम देखना आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एक्सक्यूज मी, यहाँ डिस्प्ले पे कुर्ता था, वो कहाँ गया? सर वो तो आखिरी पीस था और वो दोनों लड़कियां लेके चली गई। असद तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ, लंच पे भी तुमने फोन नहीं उठाया। फोन क्यों बंद आ रहा था तुम्हारा? सब खैरियत तो है? मॉम मैं मीटिंग में था, आपको तो पता है ना मीटिंग कितनी लंबी चलती है, तो बस इसलिए अपना फोन ऑफ किया हुआ था। अच्छा अच्छा, बताओ घर कब आ रहे हो? बस थोड़ी देर में आता हूँ। ओके चलो मैं वेट कर रही हूँ, आ जाओ। ओके मॉम, खुदा हाफिज़। आई होप मॉम को पता ना चले कि मैं कराची में हूँ। हाँ महा, बाबा बाबा अम्मी की तबीयत कैसी है? कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर से क्या कहा है? अरे भाई अम्मी ठीक है, मैं बस डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, फिर हम आते हैं, घर ही आ रहे हैं। बाबा अगर आप कहें तो मैं भी हॉस्पिटल आ जाऊँ। असल में मेरा दिल बहुत घबराहट है जी, बेचैनी सी हो रही है, मैं आ जाती हूँ आपके पास। अरे नहीं भाई, मैं कह तो रहा हूँ कि हम घर आ रहे हैं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है खदीजा, और फिर फैजान है ना मेरे पास, तुम परेशान नहीं हो, हम घर ही आ रहे हैं। ठीक, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। चाचा मैं दवाई ले आया हूँ। हाँ तुम अपनी चची के पास ही रुको, मैं ज़रा डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, बल्कि ये मेडिसिन भी अपने पास ही रख लो। ठीक, मैं आता हूँ। डॉक्टर साहब जो सच है आप मुझे बता दीजिए, मैं सच जानना चाहता हूँ।
खदीजा ठीक तो हो जाएगी ना? देखें जावेद साहब, इनका कैंसर बहुत एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका है। इस स्टेज पर आकर कैंसर को जड़ से ख़त्म करना तो मुमकिन नहीं, लेकिन हाँ, हम इसको महदूद ज़रूर कर सकते हैं और इसके लिए हमें सर्जरी भी करना होगी। इस तरह बैठी रहोगी हैं? थोड़ा सा खाना खा लो। क्यों अपने आप को हलकान कर रही हो? मुझे भूख नहीं है ताई अम्मा, आप प्लीज ये उठा लें। इस तरह मत करो, हिम्मत करो, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम देखना, मेरा अल्लाह खतीजा को जरूर शिफा देगा। पता नहीं पापा लोग कहाँ रह गए हैं। कॉल पे तो कह रहे थे कि बस आने वाले हैं, निकल गए हैं। मैं फोन करके पूछती हूँ। लगता है आ गए। आ गए। अम्मी, अब ठीक तो है ना? क्या हो गया था आपको? बिल्कुल ठीक हो, बल्कि अस्पताल में मुझे तुम्हारी ही फिक्र हो रही थी कि तुम घर आओगे, खाली घर देख के परेशान हो जाओगे। अल्लाह का शुक्र है कि तुम घर वापस आ गए हो। मैंने कहा था ना माँ कि खतीजा जल्दी सेहतयाब होकर अपने घर वापस आ जाएगी। देखो आ गई। ठीक हो? चल चाचा। चाचा, ये दवाइयाँ चाची की। अरे हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान, तुमने बहुत साथ दिया मेरा बेटा। नहीं नहीं चाचा, आप क्या परायों वाली बातें कर रहे हैं। आपका पूरा हक है मुझ पे। आपको जब भी ज़रूरत हो, जब भी कोई काम हो, मुझे बुला लिया करें बस। बहुत शुक्रिया। दरवाज़ा बंद करके तो आ जाओ। जी जी। खदीजा सो गई? जी, अभी अभी अम्मी को सुला के ही आ रही हूँ। बहुत मुश्किल से नींद आई है उन्हें। बाबा, अचानक से अम्मी को क्या हो गया? बेटा, ये जिंदगी इंसान को ना ऐसे ही हैरान करती है। पल में डोला, पल में माशा। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, क्यों नहीं बेटा, ठीक होंगी, क्यों नहीं होंगी। बहुत सारे अरमान हैं उसके जो उसने पूरे करने हैं। तुम्हें ऑफिसर बनते देखना है, तुम्हें दुल्हन बनते देखना है। इतने सारे अरमान दिल में लिए वो कैसे जा सकती है? नहीं जाएगी वो। माँ बेटा, खदीजा ने मुझसे एक ख्वाहिश का इजहार किया। कैसी ख्वाहिश बाबा? बेटा, वो असद से मिलना चाहती है। उसने ये भी कहा है कि माँ नहीं चाहती कि मुझसे मिलूं, लेकिन बेटा वो अपनी ममता के हाथों मजबूर है। मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी माँ की ये ख्वाहिश है, मुझे उसको पूरा करना चाहिए या नहीं? बाबा, आप मेरा जवाब जानते हैं। देखो माँ, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का असद को लेके जब भी झगड़ा हुआ है, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया कि नहीं दिया? तुम अच्छे से जानती हो बेटा, जब असद पैदा हुआ तो तुम्हारी खाला का इंतकाल हो गया। तुम पैदा होने वाली थी, लेकिन खदीजा ने अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया बेटा, और असद को गोद ले लिया, क्योंकि वो उसकी बहन की आखिरी निशानी थी। नजीब भी असद को छोड़कर चला गया, लेकिन जब नजीब ने दूसरी शादी की तो असद को लेने आ गया।
तुम्हारी माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखा बेटा, और असद को भेज दिया उसके साथ, उफ तक नहीं किया। और फिर नजीब ने कभी दोबारा असद को तुम्हारी माँ से मिलने भी नहीं दिया। मैंने वो तड़प, वो तकलीफ देखी है बेटा तुम्हारी माँ की आंखों में। ये सब भूला नहीं। अगर आपको सब याद है और आप कुछ नहीं भूले, तो आप ऐसे लोगों का एहसान क्यों लेना चाहते हैं जिन्होंने मुड़ के कभी हमारी तरफ देखा भी नहीं? क्या फायदा है ऐसे लोगों का एहसान लेने का? तुम्हारी माँ की खातिर बेटा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की खातिर। तुम जानती हो कि इन सब बातों के बावजूद अगर तुम्हारी माँ किसी को याद करके रोती है तो वो असद है। हो सकता है कि असद को मिलने के बाद, उसको देखने के बाद जिस दर्द से वो गुजर रही है, शायद उसमें कुछ कमी आ जाए बेटा, सिर्फ इसलिए। जावेद, आपकी लाडली ने आज फिर ये तस्वीर उतारकर कबर्ड में रख दी। जावेद साहब, अपनी लाडली को समझा दीजिए। इस घर में हर तस्वीर हटा सकती है वो, लेकिन ये तस्वीर हरगिज नहीं हटेगी। शुरू से जहां लगी हुई है वहीं लगी रहेगी। बाबा, आप मुझे खुद बताएं, मुझे समझ नहीं आती, जिस शख्स को मैं जानती भी नहीं हूँ, मुझे उसका पता भी नहीं है, उसकी तस्वीर इस घर में क्यों लगी हो? भाई, तुम दोनों की ये लड़ाई जो है ना हल पजीर है, तो मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इस लड़ाई से मुझे दूर रखा जाए। आप इसे कह दीजिए कि ये बस खामोश हो जाए। मुझसे इसकी बातें अब बर्दाश्त नहीं हो रही। एक तो गलती की है, उसको मानने के बजाय अपनी गलती की दिफा कर रही है। कौन सी गलती? जिस शख्स की तस्वीरें इस पूरे घर में लगी हुई हैं, उसको तो आपका नाम भी याद नहीं। माहा, बाबा, आप ही मुझे बताएं, कितने साल हो गए हैं, असद का ना कोई अता ना पता, एक फोन तक नहीं आया, और ये है कि उसके लिए अपनी सगी बेटी से लड़ रही हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी माँ किसी और की इतनी फिक्र करे। तस्वीरें लगाने से आप अपनी मोहब्बत दिखा तो सकती हैं, लेकिन किसी पराये के दिल में अपनी मोहब्बत बिठा नहीं सकती। असद पराया नहीं है, हमारा अपना है। हमारा नहीं अम्मी, आपका अपना है। देख रही हो कैसी बातें कर रही है? पापा, मैं अम्मी को बस इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर उसको अम्मी का थोड़ा सा भी ख्याल होता या एहसास होता, वो एक फोन कर लेता, मिलने आ जाता। अपनों से कोई इतनी देर बेखबर तो नहीं रहता ना। ठीक है, अगर असद पराया है ना, तो आज से मैं भी पराई हूँ। देखा आपने बाबा, कैसे उसके लिए हम सबको पराया कर देंगे। चच्ची की तबीयत कैसी है? ऐसे क्या देख रही हो? ठीक है वो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ। असल में मुझे चच्ची की तबीयत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इसलिए पता नहीं मैं क्या कुछ कह गया। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे बिल्कुल अपनी गलती का अंदाजा हो गया है, लेकिन माँ मैंने जो कुछ भी कहा था वो गलत नहीं था। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ तुमसे। क्या बकवास कर रहे हैं आप फजान भाई?
कुछ मेरे और अपने रिश्ते का ही लिहाज कर लें। कुछ शर्म नहीं आती आपको? इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, शादी की बात की है तुमसे। मैं ये तो जानती थी कि आप बहुत बेहिस इंसान हैं, लेकिन आप इतना गिर सकते हैं ये नहीं पता था मुझे। खुदा के लिए आंदा के बाद मेरे सामने ना आइएगा। देखो माँ, मुझ में जितनी भी बुराइयां हैं तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें बिल्कुल दूर कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ मैं खुद को बिल्कुल तुम्हारी मर्जी के सांचे में डाल दूंगा। लेकिन इस तरह इनकार तो मत करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बेपनाह मोहब्बत करता हूँ मैं। आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, प्लीज जाएं यहाँ से, जाएं यहाँ से। हाँ बेटा, किससे चीख के बात कर रही थी? बाबा वो फैजान भाई आए थे। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस अम्मी की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। बाबा आप नजीब अंकल को कॉल करके अम्मी की तबीयत के बारे में बता दें। अगर असद के आने से अम्मी को थोड़ी भी खुशी मिलती है ना, तो इससे बढ़ के मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। अब आप मजीद देर ना कीजिएगा प्लीज, प्लीज। क्या बुराई है मुझे में? अरे अच्छा भला तो दिखता हूँ। फैजान, क्या हो गया बेटा? किसी से लड़कर आए हो क्या? अरे अम्मी, पता नहीं क्या समझती है खुद को। इतने प्यार से प्रपोज किया, मोहब्बत का इजहार किया, और उसने ऐसे धुतकार दिया जैसे जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है उसकी नजरों में। किससे मोहब्बत का इजहार किया? किससे प्रपोज किया? वहां से अम्मी, यहाँ तक बोल दिया कि तुम जैसा कहोगी वैसा बन जाऊंगा, बिल्कुल तब्दील कर दूंगा खुद को तुम्हारे लिए। लेकिन उसने मेरी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। या मेरे खुदाया, हाय अल्लाह फैजान, ये तुमने क्या किया? कितने बेवकूफ इंसान हो तुम। अरे इस तरह थोड़ी खानदान की लड़कियों को प्रपोज करते हैं। उनका तो इज्जत से रिश्ता भेजते हैं बड़ों के साथ। और फिर जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी, भेजूंगी उन्हें तुम्हारे चचा के पास, तो तुम्हें ये हरकत करने की जरूरत क्या पड़ी थी? कब जाएंगे अब्बू? बताएं मुझे, कब जाएंगे? खदीजा की बीमारी का पता चला था ना उन्हें, इसलिए रुक गए थे। अब तुम्हारे चचा को इस बात का पता लगेगा ना, तो वो एक बड़ा मसला बना लेंगे। अम्मी, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। आप अब्बू से कहें कि आज ही जाके बात करें वो, क्योंकि मोहब्बत तो करता हूं मैं उससे, पर अब वो मेरी जिद बन गई है अम्मी। मैं हर सूरत उसे हासिल करना चाहता हूं, हर सूरत। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। जब तक खदीजा ठीक नहीं हो जाती ना, जब तक तो इंतजार करो कम से कम। अरे मैं कह रहा हूं आपसे, मुझसे नहीं हो रहा इंतजार। आप अब्बू को बोले कि आज ही जाके बात करें। और अम्मी, चच्ची अब ठीक होने वाली नहीं है। वो बस चंद दिनों की मेहमान है। और आप चाचा को जानती नहीं है, चाचा बहुत होशियार आदमी है। वो चच्ची के मरने से पहले मां का रिश्ता कर देगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, अब्बू को बोले बात करें ना। कब बात करेंगे वो? हौसला रखो, हौसला रखो मेरा बच्चा। मैं करती हूँ, कुछ करती हूँ, परेशान नहीं हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, ये भाई को क्या हुआ है? इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? बात सुन, तुम जो ये दरवाजों के ओट में खड़ी होकर दूसरों की टोल लेती हो ना, ये बहुत बुरी बात है। छोड़ दो इस आदत को। अच्छा वो तो ठीक है, मगर ये तो बताएं भाई को हुआ क्या है? किसी से लड़कर आए हैं क्या?
तुम जाओ, अपने काम से काम रखो, जाकर पढ़ो, जाओ। हाँ, कहाँ थे तुम? एग्जाम्स की तैयारी कैसे चल रही है महा? महा, वो मैं गुड लक। तुमने बाबा को तो अपने नाश्ता करवा दिया था ना? अम्मी, पापा को तो मैंने कब का नाश्ता करवा दिया, आप दूध पिए चले। तुम अपनी पढ़ाई के लिए कब जाओगे? जब आप मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएंगी तब मैं चली जाऊंगी। अभी मैं आपके पास रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। अगर माँ? कोई अगर मगर नहीं अम्मी, असूल असूल होते हैं। पहले ही आपकी वजह से मैं अपना असूली फैसला बदल चुकी हूँ। कौन सा फैसला? यही कि असद ना कभी यहाँ आएगा और ना उसका कभी जिक्र होगा इस घर में। क्या मतलब? मतलब ये कि बाबा बाहर बैठे नजीब अंकल को कॉल करने तक तो बात हो भी गई होगी। अब तो खुश हो जाए अम्मी, आपका लाडला भांजा असद फाइनली आ रहा है। आप सच कह रही हो ना? 100% सच। क्या हुआ अम्मी? पता नहीं माँ, उसको मैं याद भी होंगी कि नहीं। वो तो सिर्फ 4-5 साल का था। आखिरी बार अपनी सौतेली माँ के साथ मुझसे मिलने आया था। उसके बाद में उसने मुझे देखा, वरना मैंने उसे, वहाँ जब वो छोटा था ना, तो वो मुझे देखते ही आके मुझसे चिमट जाता था और नजीब भाई के बुलाने पे भी नहीं जाता था। जब तक नजीब भाई की शादी नहीं हुई ना, हर वक्त मेरे पास ही रहता था, सोता भी मेरे पास ही था। कभी एक लम्हे के लिए भी उसे अपने आप से दूर नहीं किया। अगर वो मुझसे पहले की तरह नहीं मिला तो पता नहीं अब कैसा होगा। जी उबैद साहब, आप जानते ना कि डैड की एब्सेंस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आपकी सलाहियतों पर शक नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक बार प्रेजेंटेशन खुद देखना चाहता हूँ और क्लाइंट के सामने जाने से पहले मुझे एक बार आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। ठीक है, मैं हाफ एन आवर तक पहुँच रहा हूँ। ओके डन। ओके सी यू, बाय।
तक नाश्ता खत्म नहीं करोगे ना, ये फोन मेरे पास रहेगा। आ जाए, आप भी नाश्ता करें मेरे साथ। मेरी बात सुनो असद, तुम रात को भी घर बहुत लेट आए हो, प्लीज आज लेट मत आना। आई एम सॉरी मॉम, आई नो मैं जब तक घर वापस नहीं आता आप मेरा वेट करती रहती हैं और सही से सो भी नहीं पाती। आज से मैं ख्याल रखूंगा, ओके? तुम्हारा इंतजार करना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि आज ही तुम्हारे डैड से कहूँ कि बस कर दे, वापस आ जाए। जब से वो गए हैं उनका सारा बिजनेस तुम्हारे सर पर आ गया है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप आज ही उन्हें कॉल करें। 10 दिन का बोल के आज पूरे 15 दिन हो गए, वापस ही नहीं आ रहे। पता तो करें वहां पे कर क्या रहे हैं। आज लेती हूँ मैं तुम्हारी डैड की क्लास। मॉम मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, आई हैव टू गो। क्या मतलब? खाना तो खाओ। नहीं मैंने खा लिया, अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो रख लूंगी। सुनो सुनो, अब गाड़ी बिल्कुल तेज नहीं चलाना और गाड़ी चलाते हुए मोबाइल यूज नहीं करना। लंच टाइम पे करना। ओके मॉम। घर जल्दी आना। ओके मॉम। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। आपके पास इनका कोई दूसरा नंबर नहीं है? और नहीं बेटा, हमेशा से यही नंबर था। कब बात हुई थी आखिरी दफा इस नंबर पे? तो काफी टाइम हो गया उससे बात हुए, मुझे तो याद भी नहीं है। पापा प्लीज कुछ भी करें और उनका नंबर ढूंढें। मैं अम्मी को अंदर बता आई हूँ कि बाहर बैठे शायद आप उनसे बात कर चुके हैं। अब उनको पता चलेगा कि आपकी उनसे बात नहीं हुई तो उन्हें कितना दुख होगा। नहीं खुश थी अंदर वो अभी। सोचें आप, शायद कोई कांटेक्ट निकल आए, कोई बंदा जिसको जानते हो वो और आप। इस बारे में मैं काफी सोच चुका हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कहीं से उसका कांटेक्ट मिल जाए। ये भी तो हो सकता है कि उसने नंबर ना बदला हो और किसी मजबूरी के तहत नंबर ऑफ किया हो, खोल। जावेद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। मैं आपके लिए चाय लाऊं था अब? अरे नहीं, चाय की तलब नहीं है और गुंजाइश भी नहीं है। तुम आराम करो, जाके जाओ जाओ बेटा जाओ। खदीजा की तबीयत कैसी है? हाँ बस आए। जावेद मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो और शायद तुम्हें लगे कि ये मुनासिब वक्त नहीं है ये बात करने का, लेकिन देखो ना, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि औलाद की खुशियां अपनी आंखों से देख के दुनिया में रुखसत। अब कौन पहले जाता है कौन बाद में जाता है ये तो अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, बल्कि मुझे यकीन है कि खदीजा के दिल में जरूर ये ख्वाहिश होगी कि माँ की शादी उसकी आंखों के सामने हो जाए और वो इसी फिक्र में भी हो। बल्कि अगर तुम भी हकीकत पसंद होकर सोचो ना, तुम्हारा भी यही फैसला होगा कि माँ की शादी खदीजा के सामने हो जाए। जी आपकी बात ठीक है, मगर मैं चाहता हूं कि तुम माँ की शादी फैजान से कर दो। बच्चे हैं घर के, कोई तकल्लुफात की जरूरत भी नहीं है, सादगी से निकाह कर देंगे दोनों। फैजान की शादी माँ से? हाँ तो हर्ज क्या है इसमें भाई? अरे हम सारी जिंदगी साथ रहे हैं, हमारे बच्चे भी साथ रहेंगे, इससे अच्छी बात और क्या होगी। मैंने फैसला कर लिया, तुम एक आध दिन में सोच के जवाब देना, क्योंकि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। सही है? चलो मैं चलता हूँ बस। जी मॉम, जी मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। मुझे लग रहा है मैं लेट हो गया हूँ। नहीं सर, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। आधा घंटा भी बहुत है। आप मुझे दिखाएं ये प्रोग्रेस।
आप करें, मैं आता हूँ। थैंक यू। जी डैड। डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है मैं कराची से मीटिंग करके भी आ गया और मॉम को बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैं चाहता हूँ कि तुम माँ की शादी फैजान से कर दो। तुम एक आध दिन में सोच के जवाब देना, क्योंकि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। बाबा क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। खदीजा क्या कर रही है? अम्मी तो सो रही हैं, पर पापा आप परेशान हैं। मुझे बताएं क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ के बारे में ही सोच रहा था। बड़े ख्वाब हैं उसके, दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह उसके सारे ख्वाब पूरे करते हैं। आपने नजीब अंकल का नंबर ट्राई किया? नहीं, अभी करता हूँ। ऑफ आ रहा है। बाबा आपने मुझे बताया था कि नजीब अंकल की कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हाँ है तो सही। किस नाम से है वो? लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, अगर तो वो असद के नाम पे है ना, तो मेरे लिए कॉन्टैक्ट निकालना मुश्किल नहीं होगा, बल्कि मैं कुछ करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके ओनर नजीब साहब से बात कर सकती हूँ? नजीब साहब तो यहाँ पे नहीं होते हैं। अच्छा ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी नजीब साहब से बात हो सकती है जो यहाँ के ओनर हैं? सॉरी, यहाँ पे कोई नजीब साहब नहीं होते। अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके ओनर नजीब साहब से बात कर सकती हूँ? जी, आप कौन बोल रही हैं? जी मैं महा हूँ। नजीब साहब मेरे अंकल हैं। मेरी काफ़ी अरसे से असल में उनसे बात नहीं हुई। अभी थोड़ी इम्पोर्टेंट है बात करना, तो आप प्लीज़ मेरी उनसे बात करा सकती हैं? वो तो मुल्क से बाहर गए हैं। अगर आपको उनसे बात करनी है तो कुछ दिन इंतजार कर लें। कब आएंगे वो? ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वो अपने पर्सनल टूर पर गए, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं जानती। देखें, अगर आपके वो अंकल हैं तो फिर आपके पास उनके बेटे का या मिसेस का नंबर तो होगा, आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेती? मेरे पास उनकी फैमिली में से किसी का नंबर नहीं है। अगर हो सके तो आप प्लीज़ उनकी मिसेस या उनके बेटे का नंबर मुझे दे दें। असल में मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैंने उनको इत्तला देनी है इस बारे में। अच्छा, देखें, मुझे इजाज़त तो नहीं है ऐसे किसी को नंबर देने की, मगर आपने बात ही ऐसी कर दी है तो मैं आपको उनके बेटे मिस्टर असद का नंबर दे देती हूँ, आप उनसे बात कर लें। जी जी प्लीज़ बताएं। एक मिनट जी, एक मिनट जी, बोलें। जी शुक्रिया, थैंक यू। बाबा, बाबा यहाँ आए। हेलो जी मैं महा बोल रही हूँ। देखिए आप जो कोई भी बोल रही हैं, आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि एक बंदा कॉल पिक नहीं करा तो बार बार कॉल करके परेशान नहीं करते? मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। कौन है आप और क्यों कॉल किया आपने? आप असद ही बोल रहे हैं ना? ऑब्वियसली अगर आपने असद को कॉल किया तो असद ही बात कर रहा होगा, लेकिन आप क्यों कॉल कर रही हैं और इस तरह मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं बार बार? मैं महा हूँ, आपकी खाला खतीजा की बेटी। खाला?
देखिए मेरी कोई खाला नहीं है, आपको शायद गलत फहमी हुई है, आपने किसी और को कॉल मिला दिया। वो मुझे बार बार तंग ना करें, मैं बहुत मसरूफ हूँ। ठीक है, थैंक यू। मैं माहा हूँ, आपकी खाला खतीजा की बेटी। जिस शख्स की मोहब्बत में मेरी माँ मौत की दहलीज तक पहुंच गई, उसे वो याद ही नहीं। मैं अम्मी को क्या बताऊंगी? जब उन्हें पता चलेगा कि असद तो इनके नाम से भी वाकिफ नहीं है, तो जीते जी मर जाएंगी। नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? सॉरी मॉम, वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, मैं अभी ऑफिस आया हूँ वापस। बात सुनो, अपनी मसरूफियात में खाना खाना ना भूल जाना। जी मुझे पता है, बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, बड़ा हो चुका हूँ। तुम कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही रहोगे, समझे? जी मॉम, बिल्कुल समझ गया हूँ। अच्छा, एक बात कहनी थी, रात को आप डिनर कर लीजिएगा, मेरा बाहर का प्लान है कुछ। क्यों? क्या ऑफिस में ज्यादा काम है? नहीं, कुछ और प्लान नहीं है, एक्चुअली ज़ारा ने मुझे इनवाइट किया है डिनर के लिए। ओह, तो आज जनाब का बाहर खाना खाने का मूड है। बस देख लें, मुझे खुद नहीं पता, शायद आपकी भतीजी की कोई लॉटरी निकली है। चलो अच्छा है, डिनर एंजॉय करो, लेकिन सुनो, डिनर करते ही सीधा घर, इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, और लेट बिल्कुल नहीं होगे तुम। के मॉम, बिल्कुल ठीक, सही है। मैं चलता हूँ, अब एक दो काम है, सही है, आपसे बात होती है। टेक केयर, बाय। यहाँ इनके प्रिंट्स निकाल लो और मेरे रूम में आ जाओ, सही? थैंक यू। महा, महा बेटा, सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? नजीब का कोई कांटेक्ट मिला? कुछ नहीं मिला। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम परेशान नहीं हो, मैं ढूंढ लूंगा, तुम परेशान नहीं हो। खुद को खामखा निढाल नहीं करो, मैं ढूंढ लूंगा। आई एम सो सॉरी यार, एक्चुअली ऑफिस से निकलते हुए बहुत देर हो गई। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। डिनर ऑर्डर किया तुमने? तुम यहाँ सिर्फ खाना खाने आए हो? तुमने डिनर पे इनवाइट किया था ना? मतलब कि तुम में कोई सेंस नहीं है। तुम्हारे सामने एक प्यारी सी लड़की बैठी है, तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया है, तुम उसकी तारीफ किए बगैर खाने का पूछोगे? तुम लड़की हो? बचपन में क्रिकेट तुम खेलती थी, लड़कों की पिटाई तुमने की है, साइकिल तुम चलाती थी, अपना खुद का बिजनेस है, कोई है लड़कियों वाली बात तुम्हें? आई मीन लड़कियों में नजाकत होती है, यू नो, एक अदा होती है। ये किस दौर की बातें कर रहे हो तुम? कब से इतने फिल्मी हो गए? जब से तुम लड़की बनी। अच्छा जल्दी से ऑर्डर करो यार, बहुत भूख लग रही है मुझे। डोंट वरी, मैंने ऑर्डर प्लेस कर लिया। वाह, मतलब मैं मेहमान हूँ, तुमने मुझसे पूछे बगैर ही ऑर्डर कर दिया? डोंट वरी, तुम्हारे फेवरेट ही ऑर्डर किया है। बचपन से जानती हूँ तुम्हें,
तुम्हारी एक एक चीज का पता है मुझे। यही तो वजह है कि तुम मेरी फेवरेट कजन हो। फेवरेट इसलिए हूँ क्योंकि अकलौती कजन। लौती कैसे? मेरी और कोई कजन नहीं है क्या? नहीं, इस कदर एहसान फरामोश इंसान है वो, ये तक भूल चुका कि इसकी कोई खाला भी है। मेरी माँ इस हालत में भी इसे याद कर रही है। एक्सक्यूज मी यार, असद प्लीज, मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई ना, तो तुम कोई फोन नहीं उठाओगे। यार एटलीस्ट चेक तो करने दो, इंपॉर्टेंट कॉल भी हो सकती है। नहीं, अभी तुम सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। माँ, खुशखबरी सुनी तुमने? अब्बू ने चाचा से मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बात कर ली है। बल्कि बात ही नहीं, बस समझो रिश्ता पक्का। अब्बू कह रहे थे कि अगले हफ्ते को हम दोनों का निकाह हो जाएगा। मैं जानता हूँ माँ, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ वो तुम नहीं जानती। मैं तुमसे वादा करता हूँ माँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा तुम पर, मेरा वादा है। बस फैजान भाई, आपकी और मेरी शादी नहीं हो सकती। इस बात को आप जितनी जल्दी तस्लीम कर लें उतना आपके लिए बेहतर होगा।